हेलो दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पढ़ा रहा था, तो उसी बीच में लाइट चली गई, तो वो पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू करने के लिए चलिए इस पार्ट में मैं आपको इस वीडियो में मैं पूरा अवतल दर्पण से बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब थे, मैं आपको एक बार शुरू से रिपीट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या क्या है। देखिए, मैंने बताया था कि ये है हमारा अवतल दर्पण। जब हम ऐसे वस्तु को, यानी ये है दर्पण, ठीक है ना, ये वाला क्या है, दर्पण। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये वाली लाइन क्या है, ये दर्पण है, ठीक है ना। तो आप वहाँ भी थोड़ा देख लीजिएगा। और इसमें बताने वाला हूँ कि प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, है ना। इस दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। देखिए, ये है दर्पण, और कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है ना, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे इसका आधा दूरी क्या होता है, ये पूरा क्या होता है इसका, ठीक है। तो सी, ये होता है एफ, और ये होता है इनफाइनाइट, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जान चुके थे। ये वाला होता है पी, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सब है क्या, ठीक है। मैंने ये बता दिया था कि वस्तु को अनंत पे रखते हैं, दूसरी बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे, तीसरी बार सी पर रखेंगे, चौथी बार सी और एफ के बीच में होगा, पांचवी बार एफ पर होगा, छठवीं बार एफ और पी के बीच में होगा। ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने ये अनंत वाला पढ़ा दिया था, और अनंत और सी के बीच में भी वस्तु को रख के प्रतिबिंब बनाना आपको सिखा दिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सी पर। चलिए, जब वस्तु को जब सी पर रखा जाता है, ध्यान सुनिए, वस्तु को जब सी पर रखा जाता है तो मैंने बताया था कि ये इसकी प्रकाश किरणें जाएगी तो परावर्तन के पश्चात, देखिए गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाती है, तो फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है, तो फोकस से। यानी जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो परावर्तन के पश्चात, है ना, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाती है, तो फोकस से चली जाती है, ठीक है। दूसरा, अब इसकी प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, तो ध्यान सुनिए, किसकी जाएगी, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब आप इसको स्केल से जब बनाएंगे ना तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये फोकस से जाएगी, चलिए मैं यहाँ से करता हूँ फोकस, है ना। दूसरी जाएगी फोकस से, और फोकस जाएगी तो टकराएगी, और टकराने के बाद ये सीधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी। आप ध्यान सुनिए, क्या हो जाएगी, तो सीधा हो जाएगी। देखिए, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे पास स्केल तो है नहीं, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे ये अच्छे से कर देता हूँ। देखिए, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए, ऐसे बन गया, ठीक है। देखिए, तो ये फोकस से गई, और इससे अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर। यानी दूसरी प्रकाश की किरणें फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष से टकरा करके क्या हो जाएगी, ये दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, तो देखिए ये दोनों क्या है, सी पर ही कट कर रही हैं। तो ऊपर लिखेंगे ए बी, और ये लिखेंगे ए डैश और बी डैश, क्योंकि नीचे वाला तो प्रतिबिंब है, ऊपर वाला वस्तु है। तो लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरणों को जब फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अतः यह दोनों किरणें एक दूसरे को, ठीक है, कट करती हैं। और कहाँ पे कट करती हैं, तो वक्रता केंद्र पर कट करती हैं, यानी वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र के सामने कट करती हैं, अतः बनने वाला प्रतिबिंब। अब बताइए, वस्तु को हमने ऊपर रखा है, सीधा रखा है, ठीक है। अब वस्तु उल्टा बन गया तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक। क्या हो जाएगी, वास्तविक। जब कोई चीज वास्तविक होता है तो उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब देखिए, अब वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। कहाँ पर बना है, इसकी मैं बात करूं, कहाँ पर बना है, यानी स्थिति की बात करूं, ठीक है। ये क्या है, तो प्रकृति है। उसके बाद स्थिति कहाँ पे है, आप देखिए कहाँ पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर। ये क्या है, वक्रता केंद्र है ना, तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो लिख देंगे वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर कहाँ पे बन रहा है, वक्रता
केंद्र पर। देखिए जितनी बड़ी वस्तु है ना उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। तो आकार में क्या लिखेंगे, आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु के, ठीक है, वस्तु के बराबर, यानी आकार में क्या हो जाएगा, तो वस्तु के बराबर। तो ये था जब हमने वस्तु को कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र पर। लिखेंगे यानी ये कितने नंबर का पॉइंट है, तीसरे नंबर का। क्या लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पे वस्तु हो, वक्रता केंद्र पर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया, अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं हटाता हूं। चलिए ठीक है, अब कहाँ रखने वाला है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, यानी जब वस्तु को रखने वाले हैं वक्रता केंद्र। तो चलिए पिक्चर बनाता हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा हो गया C, ये हो गया हमारा F, ये हो गया अनंत, और ये हो गया हमारा P। क्लियर। देखिए वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र तथा फोकस। देखिए वक्रता केंद्र C है और ये फोकस, इसके बीच में रखना है। चलिए यहाँ पे रख देता हूँ। जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ध्यान सुनिए, जब वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा तो मैं वस्तु को क्या मानूंगा, A और B। ठीक है, अब इससे प्रकाश की किरण जाएगी तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। चलिए यहाँ पे गई और ये फोकस से निकल गई। ठीक है, चलिए तो ये हमारी कहाँ से निकल गई, तो फोकस से निकल गई। अब ध्यान से देखिए कहाँ से निकल गई, तो फोकस से निकल गई। अब यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरणें, कहाँ से, फोकस से। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए पहली प्रकाश की किरणें जो है कि टकराने के बाद फोकस से निकल गई, और दूसरी प्रकाश की किरणें जब फोकस से भेजते हैं तो टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए कि मुख्य अक्ष के जब समांतर हो जाएगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के जब समांतर हो जाए तो यहाँ पे कट करिए। क्या करिए, कट। अगर मैं ये देखूँ तो देख रहा हूँ कि ये जो, अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये वाला, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या था, C था। यहाँ पे क्या है, ये C है, ये क्या था, वक्रता केंद्र यानी C था। तो C से इधर की साइड में मिली हुई है नीचे यानी सामने। तो अब देखिए जितना बड़ा वस्तु रखे हैं उससे क्या दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, उससे क्या दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो पहले यही हो जाएगा, यानी इसका प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति वही होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आकार कैसा होगा इसका, वस्तु से बड़ा, है कि नहीं। आपको दिख रहा है ये जितना बड़ा, छोटा जितना वस्तु है उससे ये बड़ा बना है, तो वस्तु से बड़ा। उसके बाद अब देखिए इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति तो आप देखिए ना, इस कहाँ बना है, तो दिख रहा है कि C से दूर, C से यानी C और अनंत के बीच कहाँ बना है, C तथा अनंत के बीच। या ये भी लिख सकते हैं कि C से दूर। कहाँ बना है, C से दूर, यानी वक्रता केंद्र से दूर बना है। क्लियर। तो ये था हमारा दूसरा कंडीशन। अब रखते हैं वस्तु को कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर। तो चलिए इसको हटाता हूँ और नोट कर लीजिए, बिल्कुल वही डिफिनीशन लिखना है। क्या लिखना है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरणें फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह दोनों प्रकाश की किरणें, ठीक है, C तथा अनंत के बीच में कट करती हैं, अतः बनने वाला प्रतिबिंब, ये आप लिख देंगे। क्लियर ना। चलिए अब ये हम लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं कि वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे हो। चलिए मैं हटाता हूँ और देखिए वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, फोकस को। यानी वस्तु जब होगी तो कहाँ पे होगी अब, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर हो। चलिए बनाता हूँ। जब वस्तु कहाँ हो तो फोकस पर। देखिए वस्तु को जब मैं फोकस पे रखता हूँ यहाँ पे, देखिए
मैंने बताया था टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, तो फोकस से चली जाएगी, चली गई फोकस से, ठीक है ना। ये टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस, ये इसको मान लेंगे ए और ये हो गया बी। अब देखिए दूसरी प्रकाश की किरणें कैसे जाएगी, ये दूसरी प्रकाश की किरणें फोकस से जा नहीं सकती क्योंकि फोकस से तो चली गई है, तो क्या होगा, ये सी से जाएगी। तो सी से जाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से ऊपर की तरफ किरणें भेजना होगा, ऊपर की तरफ। क्या भेजेंगे, ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर की तरफ भेजेंगे तो वो टकरा कर नीचे की तरफ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं, नीचे की तरफ आएगा। अब मैं ये वाला किरणों को जो है कि बहुत आगे तक बढ़ाता हूँ ऐसे करके, ये वाली आएगी धीरे 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 ऐसे ऐसे कटने लगेगी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी, तो कट कर देगी। क्या करेगी, तो कट कर देगी। यानी जब वस्तु फोकस पर रखते हैं तो क्या होगा कि प्रकाश की किरणें जो है कि दूसरी प्रकाश की किरणें क्या होगी, परिवर्तन के पश्चात केंद्र से होकर गुजर जाएगी। देखिए केंद्र से जा रहा है ना, कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, एक फोकस से जा रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी। लेकिन ये कहाँ कट करिए, तो दिख रहा है कि अनंत की तरफ कट करिए, पता नहीं कि कहाँ कर दिया, तो अनंत की तरफ। तो इसका प्रकृति के क्या लिखेंगे, प्रकृति वही होगा, वास्तविक एवं उल्टा, है ना। आकार कैसा होगा, आकार देखिए ना, यहाँ से अगर मान लीजिए कट कर रहा है तो दिखेंगे तो वस्तु इतना छोटा है, ये बड़ा बना है प्रतिबिंब, है ना, ये बड़ा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ए डैश और बी डैश। तो आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या होगी इसकी, अब सोचिए स्थिति कहाँ होगी, अनंत पे होगी ना, अनंत पे, क्योंकि ये कट ही नहीं करा, बहुत दूर जाके कट करा, तो अनंत पे होगी। तो ये हो गया हमारा जब वस्तु फोकस पर हो। अब हम लोग पढ़ने वाले कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ, नोट कर लीजिए, चलिए। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के है ना, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। चलिए बनाता हूँ पिक्चर। है ना, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। देखिए मैंने रख दिया, ध्यान से देखिए मैंने रख दिया। ये रखने के बाद मुझे पता है कि टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी, ऐसे चली गई, दिख रहा है, ये फोकस से चली गई। वस्तु मैंने यहाँ पे रखा है, ये ए और ये बी, ठीक है। ये टकराने के बाद उधर से देखिए कहाँ से चली गई, फोकस से चली जाती है, ये हमें पता है ऑलरेडी टकराने के बाद, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जाएगी, है कि नहीं। दूसरी कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। तो ये वक्रता केंद्र से यहाँ से जब जाएगी तो इधर टकराएगी, और टकराने के बाद यहीं से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये कहीं और जा रही है, ये वाली किरणें कहीं और जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी पीछे की तरफ, तो कहाँ बढ़ा देंगे, आगे की तरफ। कहाँ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ। यानी ये दर्पण के पीछे अगर बढ़ाता हूँ ऐसे करके दोनों किरणों को तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कट कर दिया। यहाँ पे कट किया तो बस तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। क्लियर ना, इधर ए भी था इधर। अब आप देखिए रियल में इसका इधर आ रहा है ना, रियल में तो इसको इधर मिलना चाहिए, लेकिन ये पीछे हमने मिलाया क्योंकि रियल में इधर मिल नहीं रही है, और दोनों को जहाँ कट कराएंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगी, इसलिए मैंने दोनों को आगे की तरफ ही मिलाया। इसलिए जब उधर आएगा तो उसकी ध्यान रखिएगा, उसकी प्रकृति हो जाएगी काल्पनिक। क्या हो जाएगी, तो काल्पनिक। क्या होगी प्रकृति, काल्पनिक। ये प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। और जब काल्पनिक जो चीज़ें होता है वो क्या होती है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक जो चीज़ें होती है वो क्या होता है, सीधा होता है। अब प्रकृति हो गया, आकार देखिए ना, आकार देखिए, जितना बड़ा वस्तु रखे हैं ना उससे बड़ा ही बना है, तो वस्तु से बड़ा क्या होगा, वस्तु से बड़ा। अरे समझ में ना। अब देखिए स्थिति देखिए, इसका स्थिति देखिए। अब स्थिति देखिए, अब स्थिति में बताइए ये दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे, तो लिख देंगे दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। देखिए तो ये था हमारा अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है ना। टोटल 6 पार्ट मैंने 6 बन रहा था, तो 6 मैंने बता दिया कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारा दर्पण से बनने वाला, यानी अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा कि उत्तल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब है ना वो कैसे हैं, कौन कौन से बनेंगे, कहाँ बनेंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।